स्वागत है बकलोल दुनिया के यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ सिन्हा लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। अब कैसे हो बे तुम लोग, मस्ती होगे बिल्कुल। तो ये वीडियो मैं अपकमिंग मार्वल डिज्नी प्लस वेब शोज के लिए बना रहा हूँ। पहली वेब शोज है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये एक एक्शन सुपर हीरो वेब शो होने वाली है, क्रिएटेड बाय मैल्कम स्पेलमैन, बेस्ड ऑन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कॉमिक, डायरेक्टेड बाय कैरी स्कोकलैंड, स्टारिंग एंथोनी मैकी, सेबेस्टियन स्टैन, एमिली वैनकम, वाइट रसल एंड प्रोड्यूसर केविन फाइगी। प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटर डिज्नी मीडिया। बजट यूएस डॉलर में $150 मिलियन। नंबर ऑफ सीरीज 1 है, नंबर ऑफ एपिसोड 6 है। शेड्यूल प्रीमियर अगस्त 2020 में है। अगर कोरोना आउटब्रेक ख़त्म हो जाए तो शायद अगस्त 2020 में ही रिलीज होगी। और इंडिया में ये रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप में। इसकी स्टोरी अवेंजर एंड गेम के जस्ट बाद की होने वाली है। और इस शो में सैम विल्सन जो हैं बकी वन के साथ एडवेंचरस प्रोजेक्ट करेंगे और वो दोनों मिलके काम करेंगे। आपने एंड गेम में तो देखा ही होगा कि स्टीव रॉजर्स अक्का कैप्टन अमेरिका ने अपना शील्ड सैम विल्सन अपने दोस्त को दे दिया था। और हमें ये भी पता है कि फाल्कन ही स्टीव के कैरेक्टर को जस्टिस करेंगे। और अब आने वाली ये शो आपको यही बताएगी कि फाल्कन किस तरह से उस जस्टिस कर रहे हैं उनके कैरेक्टर को। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी क्रिस एवेंस को रिप्लेस कर सकता है उस कैरेक्टर में, पर देखिए शायद अलग तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाएगा फाल्कन को कैप्टन के रूप में। तो ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो ये वेब शो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सेकंड वेब शो है वांडा विजन। ये एक ड्रामा सिटकॉम सुपर हीरो स्टोरी है, क्रिएटेड बाय जैक स्कैफर, बेस्ड ऑन मार्वल सिनेमैटिक कॉमिक्स, डायरेक्टेड बाय मैट सैकमैन, स्टारिंग एलिजाबेथ ओल्सन, पॉल बेटनी, टाइनो पेरिस, कैट डेनिंग्स, बेनेडिक्ट कम्बरबैच। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में केविन फाइगी हैं। प्रोडक्शन कंपनी ऑब्वियसली मार्वल स्टूडियोज है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिज्नी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन है। बजट $150 मिलियन। नंबर ऑफ सीजन अभी 1 है एंड नंबर ऑफ एपिसोड 8 है। वांडा विजन की शेड्यूल प्रीमियर दिसंबर 2020 में सेट हुई है। अगर कोविड-19 इसी तरह से बना रहेगा तो शायद इसकी रिलीज डेट बढ़ा दी सकती है। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी भी जस्ट अवेंजर एंड गेम के बाद होने वाली है, बट इसकी स्टोरी मुझे लगता है अल्टरनेट टाइमलाइन में होने वाली है, क्योंकि विजन मर चुका है। और इसकी छोटी सी टीजर आई थी, उसमें विजन भी है। जो टीजर में दिखाया गया है उसमें विजन जिंदा है और दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लिविंग ए गुड लाइफ। तो मुझे लगता है कि ये अल्टरनेट टाइमलाइन में ही हो सकता है और वो दे आर लिविंग ए ब्यूटीफुल लाइफ। देखिए क्या होता है वेब शो में, ये तो आगे हमें पता चल ही जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वेब शो बहुत बड़ा हिट रहेगा। और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थर्ड वेब शो है लॉकी। ये एक सुपर हीरो साइंस फिक्शन है, क्रिएटेड बाय माइकल वेल्ड्रन, बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक यूनिवर्स एंड रिटन बाय माइकल वेल्ड्रन, डायरेक्टेड बाय किट हैरन, स्टारिंग टॉम हिडलस्टन, प्रोड्यूसर केविन फाइगी। प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूटर डिज्नी मीडिया। नंबर ऑफ एपिसोड इसके 6 रहने वाले हैं और ये फेज 4 ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसकी भी स्टोरी अवेंजर एंड गेम के बाद की ही होने वाली है। आप यह सोच रहे होंगे कि लॉकी तो मर गया था तो वो कैसे आएगा। मेरे दोस्त, वो लोकी है, वो उसी के लिए फेमस ही है। एक्चुअली स्टोरी होने वाली है इस तरह से कि अवेंजर एंड गेम के आयरन मैन के स्नैप के बाद लॉकी टेसरेक्ट यूज़ करता है और टाइम ट्रेवल करके ह्यूमन हिस्ट्री को पूरी तरह से समझ लेता है और बदलते हुए इतिहास को समझने की पूरे समझ जाता है। देखने वाला ये होगा कि लॉकी कभी कभी विलन होता है, कभी कभी हीरो होता है, तो कभी कभी हीरो का दोस्त होता है, तो कभी कभी वो चालबाजी करता है। देखने वाला यही होने वाला है कि इस शो में वो क्या होने वाला है, हीरो या विलन। वो तो पता चल ही जाएगा ये वेब शो देखने के बाद। आपको क्या लगता है, वो हीरो होने वाला है या विलन होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फोर्थ वेब शो होने वाला है काई। ये एक ड्रामा सुपर हीरो होने वाली है स्टोरी। नंबर ऑफ सीरीज इसके 1 होंगे अभी तो, और नंबर ऑफ एपिसोड 8 होने वाले हैं। अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात करें तो
इसका रिलीजन डेट लेट 2021 को रखा गया, लेट मतलब थोड़ा देर में। एंड प्रोडक्शन कंपनी ऑब्वियसली MCU है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन फाइगी हैं। इसके डायरेक्टर का भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिज्नी प्लस वेब शो की है, तो डिज्नी नहीं करने वाली है। इसके स्टारिंग मतलब कि जो स्टारकास्ट हैं उसमें जेमी रेनर एज हॉकाई होने वाले हैं। एंड केट बाइसेप जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका अभी डिसीजन नहीं हो पाया है। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी भी जस्ट अवेंजर एंड गेम के बाद ही होने वाला है, क्योंकि ये भी फोर्थ फेज ऑफ MCU है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चौथा फेज है। इसकी भी स्टोरी ऑब्वियसली अवेंजर एंड गेम के बाद ही होने वाली है, जहाँ हॉकाई जो है वो बहुत मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा और वो रोनिन के करेक्टर में आने लगेगा। रोनिन के करेक्टर में आने की वजह से उसको मेंटली हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद उसकी फैमिली छूट जाएगी। फैमिली छूट जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा और वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो फिर उसको एक स्टूडेंट मिलेगी केट बैसिप के नाम पर, और वो उसे ट्रेनिंग करेगा और उसे बताएगा, उसी को अपने तरफ हुकाई बनाएगा और उसको तिरंदाजी करना सिखाएगा। और उसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं होने वाला है, बट उसको हर एक तरह का ट्रेनिंग देगा और 1-to-1 फाइट में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लाइक अपनी स्कारलेट विच जैसी। तो वो बहुत बेहतरीन फाइट करेगी और वो आगे जाकर जो यंग अवेंजर हैं, जो आने वाले अवेंजर्स हैं, उसमें ज्वाइन होगी। तो ये कैट बैसिप का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जाकर ये अवेंजर्स को भी अवेंजर्स में भी आएगी, अवेंजर्स को में भी रहेगी। सो ये कैट बैसिप वाला कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फैमिली छूट जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा और वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो फिर उसको एक स्टूडेंट मिलेगी केट बैसिप के नाम पर, और वो उसे ट्रेनिंग करेगा और उसे बताएगा, उसी को अपने तरफ हुकाई बनाएगा और उसको तिरंदाजी करना सिखाएगा। और उसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं होने वाला है, बट उसको हर एक तरह का ट्रेनिंग देगा और 1-to-1 फाइट में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लाइक अपनी स्कारलेट विच जैसी। तो वो बहुत बेहतरीन फाइट करेगी और वो आगे जाकर जो यंग अवेंजर हैं, जो आने वाले अवेंजर्स हैं, उसमें ज्वाइन होगी। तो ये कैट बैसिप का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जाकर ये अवेंजर्स को भी अवेंजर्स में भी आएगी, अवेंजर्स को में भी रहेगी। सो ये कैट बैसिप वाला कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिफ्थ वेव शो है व्हाट इफ़, जो समर 2021 में होगी, और ये एक एनिमेशन सुपर हीरो एंथोलॉजी है, डायरेक्टेड बाय ब्रायन एंड्रयू, स्टारिंग जेफरी वाइट, प्रोड्यूसर केविन फाइगी, प्रोडक्शन हाउस MCU, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर डिज्नी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन। करेंटली इसके नंबर ऑफ एपिसोड 10 होने वाले हैं। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी मल्टीवर्स की होने वाली है। जैसे इसका नाम है व्हाट इफ़, इसका मतलब ही होता है क्या हो अगर। यह वेब सीरीज़ ये एक एक्सप्लोर करने वाली वेब सीरीज होने वाली है। क्या होगा, जैसे क्या होगा अगर, जैसे जितने भी मेजर मोमेंट थे फिल्म्स की, MCU के मतलब मार्वल सिनेमैटिक के जितने भी मेजर मोमेंट थे कि वो अलग अलग तरीके से हो सकते थे। ये जैसे मान लो कि अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो कैप्टन अमेरिका जो हाइड्रा से लड़ने गए थे, तो हाइड्रा से वार के बाद जिंदा ही नहीं बचते, या फिर वो बर्फ़ में जमते ही नहीं, बर्फ़ में नहीं जमते, वो जिंदा वापस आ जाते, तो उनकी एक बेहतरीन ज़िंदगी होती, अलग ज़िंदगी होती, वो अलग ज़िंदगी जी रहे होते। इस तरह की बातें, तो जो अलग तरीक़ा की बातें होती, तो मतलब ऐसे जो मेजर मोमेंट हैं वो अलग अलग होते, तो क्या होता। जैसे अगर मान लो हमने कोई रिसर्च की और उसमें हमने हल्क बनाया, अगर मान लो हल्क नहीं बनता, कुछ और बनता, मान लो कुछ गलत बन जाता, तो क्या होता। तो इसी पे सवाल है व्हाट इफ़। इसका वेब शो का नाम ही है व्हाट इफ़, और यह एक एनिमेटेड वेब शो होने वाला है जिसकी वॉइस रियल कैरेक्टर ही निभाने वाले हैं। इसके वॉइस ओवर जो देंगे वो रियल कैरेक्टर ही देने वाले हैं। मतलब आयरन मैन जो है, आयरन मैन के कैरेक्टर को आवाज़ देंगे, कैप्टन अमेरिका जो है कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को आवाज़ देंगे। जैसे मतलब रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन की आवाज़ देंगे, तो मतलब आज हम MCU में RD जी को सिर्फ आवाज़ देते तो सुन ही सकते हैं। तो मेरे जैसे फ़ैन जो बहुत बड़े फ़ैन हैं उनकी आवाज़ से ही खुश हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये वेब शो बहुत कल्ट होने वाली, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं तो देखने वाला हूँ ये वेब शो।